Started. Okay. Okay, sir. Thank you. स्टार्टेड ना, ऑनलाइन में स्टार्टेड हो, ठीक है चलो। ओ सर चलो, आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली आज हम लोग ना पहले तो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट का, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी है उसको थोड़ा बता देते हैं। एक ही स्ट्रेटेजी बाकी रह गया इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज में। ऐसे तो स्ट्रेटेजी जितना बनाओगे खत्म नहीं होता। ऑप्शंस में स्ट्रेटेजी आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन सर खुद बनाने से पहले जो पॉपुलर 10-15 स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैंने बता दिया, और आज एक वाइटल स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो कैसे स्ट्रेटेजी इम्प्रोवाइज करते हैं उसका भी एक आइडिया आज लग जाएगा। और उससे भी बड़ा बात यह है कि स्ट्रेटेजी लगा के अभी अगर आप लोग नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं सर, पर लॉन्ग रन में स्ट्रेटेजी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, जो लोग आज जैसे आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, अब मार्केट एनालिसिस सुनो, स्ट्रेटेजी भी सुनो, कान में ना लो, बाद में आगे जाके सीखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट खत्म है सर आज का क्लास, और जोर से जोर फ्राइडे तक का क्लास तक हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट वीक से ऑप्शंस का एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट हो। ठीक है, न्यू टॉपिक है, मैंने न्यू फ्रेश टॉपिक मैंने स्टार्टिंग से होगा। फ्यूचर्स वगैरह एकदम पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे। अगर किसी का फ्यूचर पहले बाकी था वो कर सकता है। প্রথমে টেকনিক্যাল টা একটু বেশি করে দেবো, দুটো টেকনিক্যাল করে দেবো। হ্যাঁ টেকনিক্যাল চলবে, টাওফল সবই চলবে, টেকনিক্যাল যেরকম চলছে চলবে। অপশনসে আমার যা যা বলার ছিল রিসেন্ট যে কন্টিনিউয়াসলি চলছিল সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, মানে অপশনসটাই তো টাইম লেগে যায়, টেকনিক্যাল চাইলে আমি 2 মাসে শেষ করে দেবো, কিন্তু অপশনস খুব অনেক ডিটেলসে। তাও কি আমি তো ওরকম ভাবে পড়াচ্ছি না। নর্মালি লোকে কি করে শুধু অপশনসের একটা ক্লাস রাখে, সেখানে অপশনস বেসিক্সই 5 মাস 6 মাস পড়ায়, তারপর আবার অ্যাডভান্স অপশনস এর ক্লাস রাখে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি স্ট্র্যাটেজি গুলো তো অ্যাডভান্স অপশনস, আমি বলছি না তাই। লোকে যদি মার্কেটে যদি দেখেন কোনো জায়গায় কোর্স দেখতে যান, ওরা অ্যাডভান্স অপশনস কে আলাদা ভাবে রাখে। হ্যাঁ, স্ট্র্যাটেজি আর গ্রিক এই দুটো অ্যাডভান্স অপশন। এই অ্যাডভান্স অপশনস এর কোর্সের ফিজও এরকম ভাবে রাখে, ঠিক আছে, আর দিয়ে এটাকে অ্যাডভান্স অপশনস বলে চালায়। আর অপশনস বেসিক যেটা কল পুট আর কিভাবে কল বাই করবে পুট বাই করবে, এইটার উপরে একটা 2-3 মাসের একটা অপশনস আর কলের উপর দিয়ে দেয়। এইভাবে লোকে করায়। আমি এসব কিছু বলি না, আমার কাছে অপশন ট্রেডিং মানে অপশন ট্রেডিং, ওর মধ্যে বেসিক্স টু অ্যাডভান্স সবই থাকে। এবার আমিও ভাবছি বলবো, কারণ লোকজন বিশ্বাস করছে না। भेल भेल क्या है इसका स्टॉक है? हाँ भेल भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सरकारी है। क्यों, कहाँ दिख रहा है? ओ अच्छा, इलेक्ट्रिक हाँ नवरत्न है सर। और एटीजीएल अदानी टोटल गैस। अदानी का ले लो सर, अदानी का भर भर के ले लो, स्टॉक का सब लग के ले लो। अदानी के हर शेयर में मौका मिलते ही अच्छा ट्रेडिंग हो जाता है। चलो पहले थोड़ा मार्केट का दर्शन कर लो। पहले थोड़ा सा मार्केट का दर्शन कर लो सर। अच्छा, मार्केट का करंट सिचुएशंस क्या है मुझे पता ही नहीं है, आज मैं देखा ही नहीं मार्केट। अच्छा, ओ साइडवेज है, वाह थैंक यू। अच्छा है, एकदम रेंज बाउंड मार्केट है, थैंक यू। इट्स अ वेरी परफेक्ट मार्केट फॉर ट्रेडर। ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट मार्केट यही होता है, इससे इससे बेहतर मार्केट और हो नहीं सकता। ट्रेडर्स के लिए स्वर्ग है इस तरह का मार्केट। आप लोग ऑलवेज ऐसे मार्केट का ही सपने में इमेजिनेशन करना। वो रातों रात करोड़पति बनने वाला मार्केट ना रातों रात रोडपति भी बना देता है। क्या समझे? जैसे जीरो टू हीरो होता है वैसा हीरो टू जीरो भी तो हो सकता है, लेकिन ये सब मार्केट आपको बैलेंस रखता है। ठीक है, सो बी केयरफुल। अच्छा देखो, कल का एनालिसिस याद है ना? कल का क्लास याद है? कल के क्लास में क्या बोला गया था कि अगर मार्केट
250 क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो नीचे आएगा। বিশ্বনাথ ने मुझे ऑनलाइन में पूछा था, বিশ্বনাথ বলেছিল এটাই কি লাস্ট, তখন মার্কেট 170-80 চলছিল, 220 তার আগে 150-এর কাছাকাছি গিয়ে ফেরত এসেছিল, 200-এর মধ্যে ছিল। তো আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তখন পাপ্পু বললো কি মনে হচ্ছে স্যার, তো আমি একসাথে বললাম, পাপ্পু একই রকম বলে উঠলো না না আবার যেতে পারে। তো আমিও বললাম কি মার্কেট আবার 100-এর কাছাকাছি যাবে, 100 থেকে 150-এর মাঝে যাবে, ঠিক আছে। আর ঠিক ক্লাসের আই থিঙ্ক আমি ছেড়েছি আর 8 ঘন্টা পরই মার্কেট 130 আমি দেখাচ্ছি, ये देखो सर कल का मार्केट कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गया हाँ कहाँ गया, 26, ये देखो 1:30 पे 24 है। मैं एक्चुअली क्लास कंप्लीट किया था अराउंड 12, 11:30 12, 2 बार हुआ था। ये देखो मेरा क्लास कंप्लीट हुआ, कंप्लीट जब मैं कर रहा था उस टाइम पे मार्केट 24,233 ऐसा कुछ समथिंग चल रहा था इसी टाइम पीरियड में, और उसके बाद ही मार्केट एक्चुअली पूरा रिट्रेस बैक करके सीधा आया था लोएस्ट पॉइंट में 139। उसके बाद फिर से मैं बोला था कि अगर 100 से 150 के बीच में आएगा तो परफेक्ट बाइंग जोन बनता है, ठीक है। और मैं बार बार बोला था कि मार्केट में कोई डाउन बने वीकनेस नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। मैं कल का बात कोई रिपीट करूंगा, इसलिए रिपीट करूंगा कि कल से आज जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पर 2 बार डबल टॉप भी बनाया, माने रेंज बाउंड हो गया। रेंज बाउंड तो सुबह से है, कभी छोटा रेंज में चला है कभी बड़ा रेंज में चला है। देखो हर एक रेंज भी माने एक ऊपर जाना फिर थोड़ा नीचे आना रिट्रेस करना फिर ऊपर जाना फिर नीचे आना, रेंज बाउंड बोलते हैं इसको। रेंज बाउंड माने मार्केट एकदम एक तरफा नीचे या एक तरफा ऊपर नहीं जा रहा, एक सर्टेन रेंज पे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। जब ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं इसका मार्केट साइकोलॉजी में क्या बोलते हैं जानते हो, जब लगातार मार्केट में रेंज बाउंड सिचुएशंस बार बार देखने को मिलता है, इस सिचुएशंस को मार्केट साइडवेज तो बोलते हैं, बट इसका एक बहुत अच्छा मार्केट के एंगल में इसका एक बहुत अच्छा साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है कि जब बार बार मार्केट ना तो ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है और ना ही ब्रेकडाउन करके नीचे आता है, तो इससे ये समझ में आता है कि ये मार्केट शायद लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो रहा है, माने थोड़ा लंबा छलांग मारेगा तभी तभी, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, थोड़ा बुल रन करेगा, ठीक है, तभी वो नीचे भी नहीं आ रहा है और बार बार रेंज बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो कल का मार्केट पूरा रेंज बाउंड था और कल का एनालिसिस भी रेंज बाउंड के ऊपर ही था। कल कोई मैंने ऐसे बुलिश कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ नहीं बोला था, मैं बोला था कि मुझे 24,200 से लेके 500 के बीच में दिख रहा है। एक्सट्रीम व्यूज में मैंने 24,100 से 150 दिया था, और अगर बहुत खराब कभी हालत होता है तो 23,800-900 बोला था। लेकिन हर रिट्रेस में मैं बोला था बाई है, हर रिट्रेस में बाई है, माने अगर मार्केट 24,100-150 में आता है बाई कर लेना, अगर मार्केट 23,800 में आता है तो आंख बंद करके बाई कर लेना, ठीक है। 150 में भी आराम से आप बाई कर सकते थे, मैंने आंख बंद नहीं करना है, आधा आंख में भी बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 24,200-250 में मैंने बाई करने मना किया था, क्यों? क्योंकि वो कोई रिट्रेस जोन नहीं है, वो मार्केट का एक हार्डल पॉइंट चल रहा था, और मैं बोला था कि अगर मार्केट 350 पार करता है तो जाके वो नेक्स्ट टारगेट 500, 550 या एक्सट्रीम 700, 750 तक जा सकता है। 350 हार्डल आज भी है, 350 का हार्डल आज भी है। नाउ पॉइंट इज कल मार्केट क्लोज कितने में हुआ? सर कल का मार्केट क्लोज हुआ अप्रोक्स 24,180 में, और आप देखो कल बार बार वो चीजें हुआ है, 100-150 से मार्केट में 50-60 पॉइंट का मूव बार बार देखने को मिला है। हाँ बोलो ना बंद करो। अगर कल का मार्केट का रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट दिमाग में आपका गया है ना, तो आज का मार्केट का भी रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाएगा। अच्छा आज का मेरा एनालिसिस क्या था? आज का एनालिसिस ऐसा था, रेंज बाउंड प्राइस एक्शन सजेस्ट। अच्छा कल से ही मैं आज का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। There's a brief pause in overall up move towards 24,770 to 24,800. brief pause माने समझ रहे हो, माने एक छोटा सा पॉज मार रहा है, ठीक है, फॉर ओवरऑल अप मूव। जो इसको जाना कहाँ है 24,770 to 800 तक जाना है, लेकिन पॉज में है, थमा हुआ है। माइनर डिग्री पुल बैक माने अगर ये थोड़ा सा नीचे खींच के फिर ऊपर जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से नहीं जाएगा, तो माइनर डिग्री पुल बैक टुवर्ड्स दी सपोर्ट कहाँ बना हुआ है? अप्रोक्स 24,000 में बना हुआ है, जिसको आप मोटा मोटी 24,050, 70 या फिर 24,100 भी मान सकते हो, ठीक है। तो 24,070, 24,050 और 24,100 तक का सिचुएशन अगर देखा जाए,
ये आपको हर केस में बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। और अगर 50 या 70 तक आता है मार्केट तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है, माने वहां से मार्केट क्रैश करके नीचे जाने का कोई ऐसा चांसेस नहीं है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ खराब कुछ घटना ना घटता है। बहुत भयंकर घटना क्या घट सकता है, वही रशिया यूक्रेन पे मिसाइल सौंप दिया, या रशिया यूक्रेन का बड़ा जगह ले लिया, अमेरिका ने और आर्म्स एंड एम्युनिशन भेज दिया यूक्रेन को। हाँ वो चलेगा सर, ऑलरेडी 1006 डेज आज चल रहा है, 1006 डेज, जब तक सोल्यूशन नहीं आएगा चलता रहेगा। इवन थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। थर्ड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ यूरोप एक तरफ रशिया, एंड रशिया का अलायंस है नॉर्थ कोरिया एंड चीन। नॉर्थ कोरिया चीन एंड ईरान, ईरान नॉर्थ कोरिया चीन रशिया, ये लोग एक तरफ, ठीक है, और बाकी यूरोप एक तरफ, और यूरोप का दादा कौन, अमेरिका। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ता है तो सिचुएशन ऐसा कुछ बन सकता है, तब मार्केट कुछ भी हो सकता है। तब तब मार्केट कहाँ जाके रुकेगा, तब मार्केट छोड़ के कॉमोडिटी में आ जाना, तब मार्केट में माथा ना लगाना, कॉमोडिटी में आ जाना, गोल्ड खरीद लेना, सिल्वर खरीद लेना, क्रूड ऑयल खरीद लेना, सब स्काई रॉकेट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं फिलहाल, लेकिन ऐसा घटना ऐसा नहीं है कि सिलेंडर वाले क्या इलेक्ट्रिक का काम करेगा, चलो क्या कर सकते। तो पॉइंट इज, ये दिमाग में रखिए सर, ठीक है, इसको दिमाग में रखते हुए मार्केट को एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए। देखो आज मार्केट अभी तक क्या बिहेव किया है, आज का मार्केट अभी तक देखो 24,150 में, देखो 24,150 में फिर से आया, फिर से रिट्रेस बैक किया। अच्छा रिट्रेस बैक करने के टाइम पे कैंडल स्टिक्स भी गजब प्यारा सा बनाया सर, हम लोग का वन ऑफ दी फेवरेट कैंडल बार बार होता है, क्या बनाया, मॉर्निंग स्टार ना सर, एकदम एक बहुत ही सुंदर सा मॉर्निंग स्टार बनाया, और वही हाँ ना, इट्स नॉट मारुबुजु, उसके बाद अच्छा उसके बाद वाला मारुबुजु, वेरी गुड सर, जो मोमेंटम लाया, ठीक है। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार इंगल्फिंग दोनों को देखो तो, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, मारुबुजु। तो कुल मिला के मार्केट फिर से 210, मैंने फिर से आपको मोटा मोटी 100 पॉइंट का मोमेंट, 100 नहीं 70-80 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। सो कहीं ना कहीं यही रेंज बाउंड मार्केट का सबसे बड़ा मैंने ताकत होता है, कि वो अपने रिट्रेसमेंट में आएगा फिर जाएगा इस तरह से। अब इसको देखने के लिए मैं आप लोगों को रिसेंटली ऑप्शन क्लास में एक बहुत अच्छा टॉपिक सिखाया, क्या टॉपिक सिखाया, पीसीआर। अभी तुम बार बार मेरे को पूछ रहे थे सर पीसीआर तो एक तो ओवरऑल मार्केट का होता है, यस सर, एक ओवरऑल मार्केट का पीसीआर होता है। जैसे करंट पीसीआर कितना बता रहा है मार्केट का, 0.9366, ये करंट मार्केट का पीसीआर है, स्पॉट मार्केट का पीसीआर है, ठीक है। पीसीआर का वैल्यू हमें क्या सिखाता है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं कल भी बताया था फिर से बता रहा हूँ। डिटेल्स में जो लोग सीखा है उनके लिए मैं बार बार बोलूंगा, जिन्होंने अभी तक सीखा नहीं है डोंट वरी, आगे जाके आपको बहुत मौका मिलेगा ये सब बात सीखने का। पॉइंट ये है सर, ऑप्शन चेन के अंदर भी आपको हर स्ट्राइक में, स्पेशली हर स्ट्राइक में आपको पीसीआर दिखता है, ठीक है। ये नॉर्मली हमारा अपस्टॉक्स वगैरह तो दिखाते हैं, सेंसिबल में भी दिखता है ना रे, सेंसिबल हर स्ट्राइक में देखा है तो पीसीआर, ठीक है। ये पर स्ट्राइक का पीसीआर हमें क्या सिखाता है, मैं ऑलरेडी इसके पीछे 2-3 क्लास लगा लिया पीसीआर पे, कल से मैं सिर्फ पीसीआर के बारे में प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा हूँ। पीसीआर का वैल्यू एक से ज्यादा, नॉर्मली पीसीआर का वैल्यू 1 से डिनोट होता है, किससे डिनोट होता है, 1 से, बहुत काम का है पीसीआर 1 से। पीसीआर का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो मार्केट को बियरिशनेस से बुलिशनेस में बदलते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर पीसीआर का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है, बेसिकली मोर देन 1, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ये 1.5 हो, 1 से ज्यादा माने मोर देन 1 माने, से फॉर एग्जांपल 1.5, अगर 1.5 या उससे ज्यादा अगर पीसीआर वैल्यू है, ये मार्केट का जो एक्सट्रीम बुलिशनेस माने सॉरी एक्सट्रीम बेयरिशनेस को खत्म करके बुलिशनेस पे बदलते हैं। जो भी वैल्यू दिखाता है वो क्या करते हैं, मार्केट रिवर्स में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर तुम देखो 24,150 का पीसीआर वैल्यू कितना दिखा रहा है, 1.6। इससे तुमको ये समझना चाहिए कि अगर मार्केट प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, अगर बहुत मोमेंटम कुछ ना बदले, पॉइंट टू बी नोटेड, मार्केट मोमेंटम से भी चलता है, लेकिन अगर
मोमेंटम अगर हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव सिचुएशंस नहीं है, बहुत ज्यादा मार्केट अप डाउन वोलेटिलिटी नहीं है, तो पीसीआर वैल्यू एक कांस्टेंट लेवल में काम करता है। ठीक है, तो अगर ये 1.6 पीसीआर हमें ये दर्शाता है कि मार्केट अगर 150 या 150 के आसपास आते हैं तो वहां से वो रिट्रेस करेगा, माने पुल बैक करेगा। नीचे खींचा था फिर वहां से बैक करेगा। कल भी हुआ था, कल भी 150 में हुआ था, आज भी 150 में हुआ है। फिर से अगर मार्केट 150 के आसपास आते हैं, जैसे करेंटली कितना चल रहा है, वो 190 के आसपास चल रहा है, 190 के आसपास चल रहा है, ठीक है, 188 समथिंग। अगर फिर से 150 के पास आता है वो वहां से फिर से पुल बैक करेगा। दिस इज वेरी हाई चांस सिनेरियो। अगर हाँ মানে বেসিক্যালি ইমিডিয়েট সাপোর্ট 150, এটাকে বলে ইমিডিয়েট সাপোর্ট। এটা যদি ব্রেক করে যায় তাহলে নেক্সট একদম আপনি চলে যেতে পারেন 100 বা তারও নিচে 24,070 বা 50 যেটা আমি দিয়ে রেখেছি। আর যদি ওই পয়েন্টে চলে যায় ইটস আ ভেরি পারফেক্ট বাইং, परफेक्ट। 150 कितना, हाँ क्यों नहीं जाएगा, आज आज जाने का चांसेस नहीं है। नेक्स्ट मोटा मोटी अपकमिंग एक हफ्ता के अंदर ये चीजें हो सकता है। एक्चुअली क्या है 700-800 का क्या सिचुएशन क्या है, जनवरी की মুভমেন্ট নেই আপনি জানেন। সেটা বলার মেন কারণটা হচ্ছে এখন আমেরিকার পুরো স্ট্যান্ড পয়েন্ট গুলো এখনো ক্লিয়ার হচ্ছে না, তো সেই জন্য। सर अमेरिका में छुट्टी भी तो होगा दिसंबर। दिसंबर का छुट्टी है, दिसंबर का छुट्टी क्रिसमस जैसे ही निकलेगा, क्रिसमस के बाद वो लोग फिर से एकदम वापस दमदार बनेगा और उसके बाद आईटी स्टॉक्स का बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो अमेरिकन पॉलिसी पूरा क्लियर कट तभी समझ में आएगा कि जो भी वो करना चाहता है। कल आप लोगों ने एक खबर देखा है, कल का मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खबर घटना घटा है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर, कनाडा के प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। ठीक है, माने इनका जो पड़ोसी देश है स्पेशली मेक्सिको, कनाडा एज वेल एज चाइना, इनके सभी प्रोडक्ट में 10% के ऊपर का, किसी किसी का तो 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया। इसका मतलब है कि उनसे जो इंपोर्ट करता था, उनसे जो इंपोर्ट अमेरिका करता था वो सब क्या है, महंगा कर रहा है। इसके कारण क्या होगा, अमेरिका खुद का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। ठीक है, लेकिन मजा का बात है कि इंडिया के ऊपर अभी किसी की तरह का ड्यूटी में हाइक का खबर अभी तक नहीं आया। अब यही एक इंपॉर्टेंट मैटर है कि अमेरिका इंडिया के बारे में क्या पॉलिसी लेता है। अगर इंडिया के बारे में पॉलिसी लूज है, इसका मतलब समझ जाना कि जरूर ट्रम्प इंडिया के साथ मिलके कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो ये बातों पे मार्केट आगे जाएगा, ये सब खबर मायने रखता है। ठीक है, और जो बात विश्वनाथ दा ने बोला कि जनवरी तक अभी तक पूरा ओवरऑल सिचुएशन दिख नहीं रहा है, नाउ अनदर पॉइंट सर, कि ये जब भी कुछ बातें ऐसे मार्केट में फैला दिया जाता है ना कि जनवरी तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप समझ लेना कि उससे पहले ही कुछ हो सकता है। जिस चीज में आपको खबर दिखाया जाता है वो खबर घटने से पहले ही कुछ घटता है। खबर जिस दिन होना है उस दिन तो कुछ ही नहीं होता है। ये मार्केट का एक चाल है, बड़े बड़े प्लेयर्स आपको फंसा देगा और खुद मजा लेगा। आपको उनका चाल समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़े बड़े प्लेयर्स बने, एफआईआई, डीआई, म्यूचुअल फंड्स वाले, फॉरेन इन्वेस्टर्स वाले। अच्छा, इतने सभी चीजों के बीच में सबसे पॉजिटिव जो मार्केट के बारे में आप लोग जो बुल मार्केट देखना सब पसंद करते हैं ना, मेरे को तो बुल हो बियर हो फर्क नहीं पड़ता इतना। ठीक है, हाँ बस जब मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो देखता हूँ मेरा, तब उसमें परसेंटेज जब गिर जाता है उसको देख के थोड़ा खराब लगता है। लेकिन मेरे को इतना है कि अगर वो गिरा भी है, थोड़ा लाल भी हुआ है, तो मेरे को पता है कि वो बढ़ जाएगा, तो इतना मैं ध्यान नहीं देता है। हाँ কিন্তু টাইমিং বলতে যে এই যে ডিউরিং দ্য ট্রেডিং পিরিয়ড 9:15 to 3:50 এই পিরিয়ডের মধ্যে কোন একটা সময় পিছিয়ে গেল যে একই কনস্ট্যান্ট একই জায়গায় ঘোরাফেরা করলে তাহলে কি বোঝা যায়? যদি একই জায়গায় ঘোরাফেরা করে তার মানে ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে প্রচুর পরিমাণে হয় বাই হয়েছে, নাহলে প্রচুর পরিমাণে সেল হয়েছে এই স্ট্রাইকটাতে। তো যে পার্টিকুলার স্ট্রাইকটাতে প্রচুর পরিমাণে বাই হয়ে গেছে তার মানে কি ওভারবট হয়ে গেছে। তাহলে কেউ যদি ওভারবট হয়ে যায় তাহলে কি জেনারেট হবে, সেল জেনারেট হবে। আর যদি কোনো পার্টিকুলার স্ট্রাইকে প্রচুর পরিমাণে সেল জেনারেট হয়েছে মানে ওভার সোল্ড হয়ে গেছে, তাহলে সেখানে কি হবে, বাই হবে। এই যে 24,150-এ প্রচুর পরিমাণে যদি সেল জেনারেট হয়ে যাচ্ছে না,
প্রচুর পরিমাণে সেল জেনারেট হচ্ছে, হ্যাঁ, সেই জন্য কি হচ্ছে মার্কেট এক্সট্রিম बियरिश হয়েছে, তবেই তো 150 तक পড়েছে, নাহলে কেন পড়বে? सेल अगर जनरेट होगा तभी तो मार्केट गिरेगा। तो मार्केट 150 तक आने का कारण क्या है? एक्सट्रीम सेल जनरेट हो गया था, लेकिन एक्सट्रीम सेल खत्म हो गया है। उसके बाद तब भी अगर मार्केट ये 1.5 के ऊपर दिखता है, दैट मींस इसके बाद और नीचे नहीं जाएगा, तो वहां से रिट्रेस करेगा। যেমন ধরুন যদি মার্কেট 24,250 যায়, ঠিক আছে, বা 24,300 তে যায়, ঠিক আছে, কত দেখাচ্ছে পিসিআর ভ্যালু? 0.5। 0.5 পিসিআর ভ্যালু মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এক্সট্রিম বাইং এরিয়া, প্রচুর পরিমাণে বাই হয়েছে এখানে 24,300 তে প্রচুর পরিমাণে বাই হয়েছে, এটা ওভারবট, সেই জন্য পিসিআর 0.5। तो यदि मार्केट 24,300 কাছাকাছি পৌঁছায়, अगर मार्केट 24,300 के पास पास पहुंचते हैं, तो वहां से वो फिर से रिट्रेस बैक करने का ही चांसेस है इफ पीसीआर वैल्यू इज अराउंड 0.5 या 0.5 के नीचे। दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो। अब अगर वो पीसीआर कांस्टेंट है, जो बात विश्वनाथ बोल रहे हैं कि पीसीआर कांस्टेंट है, माने वो होने का चांसेस हाई है, और अगर पीसीआर अप या डाउन होते हैं, माने अगर नहीं सर चेंज हो रहा है, पर कितना रेशियो में चेंज हो रहा है? क्या 1.5 एकदम सीधा गिर के 1 के नीचे आ जा रहा है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगा। ये 1.57 से 1.660 के अंदर ही चल रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेशन है, इस स्ट्राइक में कंसंट्रेशन है। जैसे 250 में 300 में 0.5 जोन में कांस्टेंट है ना अभी, इसका मतलब है कि जब ये मार्केट 300 की तरफ बढ़ेगा, अभी मार्केट 24,190 में है, जैसे जैसे ये 300 की तरफ बढ़ेगा, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पीसीआर वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि जब 24,300 में मार्केट जाएगा ना, उस टाइम पे ये रिट्रेस करने का हाई चांसेस रहेगा, पीसीआर वैल्यू चेंज होगा, हाँ बढ़ जाएगा। अब पीसीआर वैल्यू बढ़ जाएगा तो फिर उसके तब तुम देखोगे क्या कि अगर जैसे मानो अगर ये 24,200 में ये जाता है, हेलो, अब तुमको तो ट्रेड करने के टाइम पे दोनों चीज सोचना होता है, या तो मैं ऊपर जाएगा तो शॉर्ट करूंगा, या फिर नीचे आएगा तो बाई करूंगा। मार्केट में दो ही चीज होता है, या तो मार्केट जब ऊपर पहुंचते हैं मैं वहां पर जाके शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? पहले सेल करता हूँ, बाद में बाय करता हूँ, ठीक है। जब मार्केट ऊपर चला जाता है, जब मार्केट नीचे आ जाता है, तब मैं क्या करता हूँ? बाय करता हूँ। तो आप दोनों में से कोई भी एक खेल सकते हो, दोनों ही खेल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज। अब जब तुम पीसीआर वैल्यू को नजर कर रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, थोड़ा शांति दिमाग से सोचो। जब मार्केट 24,200, मानो अभी ये मार्केट 24,200 इधर आ गया, ठीक है, और 200 पार करके 220, 30, 40, 50 में चला गया, ठीक है, तब 200 ये जो करंट स्पॉट है वो चेंज हो जाएगा तब, और यही 200 आप अबव साइड में बैठ जाएगा, मैंने अभी जहां पर 150 है वहां पर 200 आ जाएगा। हेलो, अभी जिस पॉइंट पे 150 है 200 उस पॉइंट पे आ जाएगा, ये सर नो। और अगर ऐसा होता है तो जिस पीसीआर का वैल्यू 150 का पीसीआर जैसा दिखा रहा है, 200 का पीसीआर ऑलमोस्ट वैसा दिखेगा। करेंटली 200 का पीसीआर कितना है? 0.84। अब यही पीसीआर चेंज होके इधर 1.5 समथिंग दिखेगा, लेकिन कितना स्टे कर रहा है ये देखो आप। अगर स्टे कर रहा है माने उस पर्टिकुलर जोन में कंसंट्रेट बढ़ रहा है, अगर स्टे नहीं कर रहा है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, ये एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ जा रहा है, तो इसका मतलब वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। যদি এরকমই চলতে থাকে, আর যদি কোনো কারণে মার্কেট 200-250 থেকে আবার নিচে ক্র্যাশ করে, ধরুন মার্কেট 200 পার করে 250 বা 300 এর কাছাকাছি চলে গেছে, এবারে আপনি ভাবছেন কি আমি আগে আপনি ট্রেড নেননি, ঠিক আছে, এবারে আপনি ভাবছেন কি ট্রেড নিতে চাইছেন, আর 24,200 তে মার্কেট ধরুন পিসিআর 101.5 বা তার উপরে দেখাচ্ছে, তার মানে কি মার্কেট যদি 300 থেকে ক্র্যাশ করে 200 এর কাছাকাছি আসে, আবার ওইখান থেকে রিট্রেস ব্যাক, ওটা তখন ইমিডিয়েট সাপোর্ট হয়ে যাবে। আমি এখন कॉलर कॉन्सेप्ट बोललाम, ठीक है। अब पुट का कॉन्सेप्ट कब काम करेगा? जब पीसीआर वैल्यू 0.5 के आसपास होगा। देखो दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। जब तुम 1.5 में क्या करना है हमको, 1 या 1.5 से ज्यादा होने से बाई का जोन बनता है, ओवर सेल हो चुका है अब बाई बनेगा, उल्टा सोचना है, बहुत ज्यादा सेल हो चुका है अब बाई करना है। और जब 0.5, जैसे मानो मैं क्या बोला, अगर मार्केट 24,300 या 24,250 के आसपास जाता है, अब तुमको अगर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पॉइंट में क्या कर सकते हो आप,
पुट बाई कर सकते हो। पुट बाई क्यों? जब मार्केट पीछे क्या है 0.5, ये जो है हाँ माने 0.5 या 0.5 से नीचे, अब इसका वैल्यू तो नहीं रहेगा ना। एटीएम बनने के बाद भी अब तब थोड़ी ना रहेगा, तब तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तुमने अभी देखा ना, तो उस टाइम पे यहाँ पर कोई और आएगा, तो अब तुम वहां पर क्या कर सकते हो, तब ये 24,250 तो एटीएम हो जाएगा। अब 24,250 अगर एटीएम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे 24,400 450 कुछ ना कुछ तो आएगा, तो तुम उस पर्टिकुलर ओटीएम पे पुट ले सकते हो। ओटीएम पे पुट लेने का क्या मतलब है कि मार्केट वहां तक नहीं जाएगा, मार्केट वहां तक नहीं जाएगा। 0.5 করেছে 0.5 হচ্ছে দিস ইয়ার, কিন্তু জমিতে 350.29 হচ্ছে, তাহলে এটা সেভ হবে পয়েন্ট এটা 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 পুট নেওয়ার জন্য ঠিক আছে, যদি আপনি পুট নিতে চান বা কল সেল করতে চান ঠিক আছে, কিন্তু কথাটা হচ্ছে এটা তো অনেকটা দূরে আছে না, আপনার প্রিমিয়ামের চেঞ্জেস অনেক ধীরে ধীরে হবে। মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে কনসেপ্ট হচ্ছে কি, যদি মার্কেট উপর দিকে যায় তাহলে এই পার্টিকুলার পয়েন্ট থেকে মার্কেট পড়বে, এর চান্সটা হাই আছে। তার মানে মার্কেট পড়বে মানে আপনি কি করবেন, হয় কল সেল করবেন নাহলে পুট বাই করবেন, আপনার কাছে তো দুটোই উপায় আছে, या तो मैं कॉल सेल करूंगा या फिर मैं पुट बाई करूंगा। दैट मीन्स अगर मार्केट 24,350 में जाता है तो अगर मैं अभी से पुट बाई करता हूँ, ठीक है, तो जब मैं अब अभी से पुट बाई करोगे तो प्रीमियम टिके नहीं हो जाएगा। प्रीमियम अभी से करोगे तो प्रीमियम, अभी कितना प्रीमियम चल रहा है इसका 26 रुपीज। अब मार्केट जितना ऊपर जाएगा इसका प्रीमियम क्या होगा, तुम अगर ओटीएम पुट बाई करते हो तो गिर जाएगा, तो तुमको तो मिनिमम प्रीमियम में लेना है ना, तो तुमको इसको ट्रैक करना है कि ये 26 से अगर मानो 16 में जाता है, ठीक है, और मार्केट भी 350 पहुंचता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कैंडल देख लो, आरएसआई देख लो, जो जो पैरामीटर से आप चेक करते हो चेक कर लो पर्टिकुलर स्ट्राइक में, और तब तो ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि चांसेस हाई है कि उस पॉइंट से मार्केट गिरेगा। तब 16 का प्रीमियम अगर 26 में जाता है तो 10% प्रॉफिट होगा, তখন আপনাকে এই স্ট্রাইকটাতে আসতে হবে। হ্যাঁ তখন করতে হবে, তখন 0.3টা 0.5 এ চলে যাবে, সেটা ট্র্যাক করতে হবে আপনাকে। ঘটনাটা এইভাবে কাজ করে। পিসিআর এর সময় দাও, পিসিআর এর সময় দাও, পিসিআর এর সময় দিলে তবেই পিসিআর ক্র্যাক করতে পারবে। আমি ক্লাসটা যেটা করিয়েছি ক্লাসটা ভালো করে শোনো, ওখানে আমি খুব ডিটেইলসে বুঝিয়েছি। খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাক্স পেন এক্সপায়ারি দিন ইম্পর্টেন্ট, কি মার্কেট এক্স্যাক্টলি কোথায় শেষ হবে, আর পিসিআর হচ্ছে ডেইলি ট্রেডিং এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। পিসিআর ভ্যালু সব থেকে ভালো জিনিস কি ধারণা, মার্কেট আবার 150 তে আসুক তুমি দেখবে আবার এখান থেকে রিট্রেস ব্যাক, যতক্ষণ এই পয়েন্টে 1.5 আছে, মানে চান্সেস ইজ ভেরি হাই। ঠিক আছে, পিসিআর 1.5 এর উপরে থাকে তার মানে কল বাই, তাই কল বাই যখন মার্কেট ওই পয়েন্টে আসবে, কল বাই মানে আগে থেকে কিনে রাখবে না, আগে থেকে কিনে রাখলে প্রিমিয়াম ছেলে চলে যাবে। टाइमिंग माने बॉल देखते रहो, फुल टॉस आएगा तो छक्का लगाना है, हाँ अभी हाफ बॉल फुल टॉस जो भी आएगा छक्का लगाना है, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक नहीं करना है, फिर प्रीमियम पूरा खा जाएगा। सर कौन सा एक्सपायरी का ले वो तुम डेली का करोगे तो डेली, आज का एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक का करो तो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी, आज का करने से प्रीमियम वैल्यू कम रहेगा। सर 700-800 तक जाने से क्या फर्क पड़ता है, तुम अभी तक ये बात कैसे पूछ सकते हो? जब तुम ट्रेड लेते हो, इंट्राडे बेसिस में ट्रेड लेते हो, तो तुम थोड़ी ना तब सोच रहे हो कि मार्केट 700-800 जाएगा, तब तो तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर टाइम लेके जाना चाहते हो तो फिर उस तरह से सोचो कि अगला एक हफ्ता बाद मार्केट को तुम कहाँ देख पा रहे हो, कॉल साइड में कि पुट साइड में, श्योरिटी जिधर है उधर जाओ। इंट्राडे करने के टाइम पे सोच उस पर्टिकुलर डे के अंदर होगा, मिनट में करने के टाइम पे उस पर्टिकुलर मिनट या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होगा। जब तुम एक हफ्ता के लिए सोचोगे तो उस एक हफ्ता का टाइम फ्रेम होगा, अपकमिंग एक हफ्ता में मार्केट कहाँ जाएगा। अगर आप जैसे कॉन्सेप्ट एक सिंपल देखो, जैसे अभी हम लोग जब क्लास में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना कि अगर 150 में आएगा तो वापस 170 या 190 में जाएगा। सिमिलरली ये एक मिनट का सोचा, ये कॉम्पिटिटिवली इजी है, क्यों?
क्योंकि ये घटते हुए बहुत ही जल्दी दिख सकता है, इसको ट्रैक कर पाना कॉम्पेरेटिवली इजी है। लेकिन मार्केट अगर 150 तक आ जा रहा है या 100 तक चला जाएगा, 24,100 तक चला जाएगा, तो वहां से मार्केट 24,260, 270 या 700, 800 तक जाएगा, इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो गया? ठीक है, अब ये डिफिकल्टीज लेवल को समझने के लिए, ये डिफिकल्टीज लेवल समझने के लिए एक्सपीरियंस भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी हो जा रहा है। ऊपर से प्रीमियम का खेल, एक्सपायरी कौन से लिए हो आप? अगर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक है तो तुम जाओ 1 हफ्ता के ट्रेडिंग में जाओ, क्या दिक्कत है? ऑप्शंस में भी 1 हफ्ता के ट्रेडिंग जाओ, लेकिन ऑप्शंस 1 हफ्ता ट्रेडिंग करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। वहां पर प्रीमियम का डीके होता है, ठीक है, प्रीमियम का डीके होते हैं, साथ साथ में तुम्हारा डेल्टा का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो बाकी सब चीज अगर तुम्हारे दिमाग में घुसता है तो तुम इतना दिन का ऑप्शंस लेके बैठ सकते हो, अदरवाइज इतना दिन का ऑप्शंस लेके बैठने का कोई मतलब नहीं। फ्यूचर करो तब फ्यूचर करो, तब फ्यूचर इज सेफ, लेकिन उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। কি বলছেন বিশ্বনাথ? এফআইআই এন্ট্রি করেছে বলেই তো মার্কেট পড়ছে না, কিছুদিন আগে পর্যন্ত মার্কেট উইক ছিল তো। আর ডিআইআই এখানে বেরিয়েছে না, কিছুদিন আগে পর্যন্ত ডিআইআই প্রচুর কিনেছে, তো এফআইআই কিনেছে তো ডিআইআই বিক্রি করেছে, কারণ বড় हाँ पता तो देखो, कोई किसी को बोलता नहीं है। सुनो सुनो, अच्छा एक सेकंड, এই মনোজিৎ তুই কিছু বলছিলি, এক সেকেন্ড, অনলাইন মে কোশ্চেন था। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে সিপিআরটা এখন দেখাচ্ছে 1.5, মানে কম্পিউটারে 150, ধরুন স্যার কম্পিউটারে 100 দেখাচ্ছে 2.08, আর মানে কি স্যার এখানে মানে এলে কল মাই করবো এরকম ব্যাপার। আরো বেড়ে যাচ্ছে। এই শোনো, ऑनलाइन में क्वेश्चन है कि 24,150 में पीसीआर वैल्यू थोड़ा गिरा है, 24,100 में पीसीआर वैल्यू 2.08 है, माने 1.5 से बहुत ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 24,100 में आने से कॉल बाय करना ही चाहिए? हाँ, चांसेस इज वेरी हाई, चांसेस इज वेरी हाई। और अगर 24,150 में आता है, जो कि आज का मेरा कॉल है, तब तो और हाई हो जा रहा है। ओके, लेकिन देखो 24,000 में पीसीआर वैल्यू कम हो गया। हेलो 24,000 में पीसीआर वैल्यू कम हो गया, 2.44 हो गया। मैंने ऐसा नहीं कि ज्यादा नीचे जाओगे तो बढ़ता ही जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादातर लोग सेल करके बैठे हैं, ठीक है, सेल करके बैठे हैं, वही पर्टिकुलर पॉइंट दिखा रहा है। इसका मतलब 24,050 में काफी सेल जनरेट होकर रखा है। अगर आता है ना, अगर आएगा ना, वहां पर आने से मार्केट इंटरेस्ट करेगा। इसीलिए मैंने एनालिसिस में 24,050 को एक्सट्रीम व्यू में दिया था। टारगेट आपको तो प्रीमियम है, এটাতে কনসেন্ট্রেশন নেই। टारगेट रिट्रेस बैक करके जितना देर तक होल्ड करो, ऑप्शन करोगे तो जैसे 200 अगर मार्केट 24,50 में आता है, वहां से मार्केट रिट्रेस करके 150 तक तो आएगा ही। तो 150 तक आएगा तो 100 पॉइंट का मूव देगा, 100 पॉइंट के मूवमेंट में तुम्हारे प्रीमियम का ग्रोथ तो देख लेना। नहीं है सर, ये एक्सट्रीम नीचे है करंट सिचुएशन। बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाओ ना, तुम अपना स्ट्राइक चूज करके। ये सुनो देखो, मानो कि जब जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक में तुमको ट्रेड लेना है ऑप्शंस में, उसका ऑप्शन ट्रेड को तुमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करके तुम जैसे नॉर्मली स्टॉक का ट्रेड करते हो, ठीक है, जैसे नॉर्मली स्टॉक का ट्रेड करते हो, तुमको क्या है, अभी इसका प्रीमियम चल रहा है 173, ठीक है। तो 173 ये कम कब हो सकता है? अगर मार्केट 24,050 के आसपास आता है तो, है ना। अगर वो आएगा तो ये प्रीमियम और गिरेगा, ठीक है। ये 24,050 का मैंने लिया, नवंबर एक्सपायरी का। तो तुम सोच रहे हो कि अगर ये 50 तक आएगा तो मैं बाय करूंगा, तो बाय करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? ये और प्रीमियम कितना गिर सकता है? अब इसके लिए तुम देखो, ये देखो, ये मिनट चार्ट में दिखाने से तुमको समझ में आएगा। देखो बार बार जब ये गिरा है ना, तब तक देखो इस पे बाय क्रिएट हो रहा है, देख पा रहे हो 25 तक। तो ये 170
61 में बाई हुआ था, कैंडल चेक करो, हरामी क्रिएट किया है, ठीक है। 10 টাকা হ্যাঁ 10 টাকা হয়ে গেছে, 10 টাকা অবধি নাম ওটা ওটা ভ্যালু মানে এখানে বাই হবে, ঠিক আছে। মানে এটা তুমি শর্ট টার্ম ট্রেডিং করতে পারো। এবার তুমি চাইছো কিনা আমি শর্ট টার্ম করবো না, আমি লং টার্মে যাবো, মানে লং টার্ম মানে একটু বড় খেলবো, বড় খেলার জন্য তোমাকে আরো ওয়েট করতে হবে, মানে প্রিমিয়াম তুমি আরো কম চাইছো, তাহলে মার্কেট আরো পড়ুক একটু, মার্কেট আরো একটু পড়লে আর আরো প্রিমিয়ামটা পড়বে। আর তুমি ইন্ডিকেটর লাগিয়ে রাখো না, আরএসআই লাগাও, আরএসআইটা লাগাও, আরএসআই 30 এর কাছাকাছি এলে কি হবে, চান্সেসটা বাড়বে। এটা মিনিটে আছে, হ্যাঁ এটা মিনিটে আছে। এবারে তুমি যদি এটাকে আওয়ারলিতে চেঞ্জ করো তাহলে আওয়ারলি আলাদা দেখাবে, এটা মিনিটে এখানে 30 এসেছিল, তো যেই 30 এসেছে তখন এখানে বাই হয়েছে। তুমি প্রত্যেকটা কেসে দেখে নাও, এই দেখো এইখানে দেখো মোটামুটি 30 থেকে 35 এর মধ্যে ছিল, এখানে একটা হালকা বাই হয়েছে। তুমি এইখানটা দেখো, এই দেখো এখানটা দেখো, পুরো একটা পারফেক্ট আবার একটা এঙ্গেলফিং ক্রিয়েট করেছে, এখান থেকে মার্কেট এখানে এখান থেকে কমসে কম। 5 अरे तुम जितना मर्जी लगाओ यार, हर चीज में अपना अपने हिसाब से एनालिसिस देगा वो। তো আরএসআই 30 বা 40 নিচে যে ওভার মানে শুরু হয় না শেষ হয়ে গেছে ওভারসোল্ড শেষ হয় যে 20 থেকে 30 এর মধ্যে, 20 থেকে 30 মানে ওভারসোল্ড, अब বাই होगा। 20 অবধি মানে 20 অবধি মানে মারাত্মক ব্যাপার, যদি মার্কেট খুব নেগেটিভের ব্যাপার কিছু না থাকে 20 মানে বিশাল ব্যাপার। তুমি দেখো না প্রত্যেকটা 30 এর কাছে এসছে আর বাইং ক্রিয়েট করেছে, অবজার্ভ তো করো। পিসিআর আমাকে কি কানেক্ট করছে, পিসিআর কানেক্ট করছে কোই পয়েন্টে এলে মার্কেট রিট্রেস করবে। এবারে যদি পিসিআর 2450 তে আসে না, ওখান থেকে মার্কেট যদি আবার ঘুরে আর যদি হাতে টাইম থাকে মার্কেটে, তাহলে কমসে কম 100-150 পয়েন্টের মুভ দেবে। এটা যদি শুক্রবারে খুব ভালো হতো। ঠিক আছে, শুক্রবারের মার্কেট আলাদা মার্কেট ছিল, না, কেননা কালকে এক্সপায়ারি হ্যাঁ কালকে এক্সপায়ারি আছে, কিন্তু আজকেও যদি আসে, ধরুন 12টা 1টার মধ্যে যদি চলে আসে হাতে 3:30, ও 24,050 এর মার্কেট 100-150 পয়েন্ট আরামসে টানবে। এই মার্কেট যদি 3.5 শেষ হয়ে আসবে তাহলে ফুটবে ठीक है। तो बेसिकली जब जो पर्टिकुलर स्ट्राइक आप चूज करोगे उस पे आप ट्रैक करो, उस पे देखो आपको कुछ ना कुछ मौका मिलेगा, ठीक है। मार्केट जहां शुरू हुआ था एंड होने का, अगर मार्केट में एक्सट्रीम बुलिश या बेयरिशनेस नहीं है तो साइड, तभी उसको साइडवेज बोलते हैं, उसको साइडवेज बोलते हैं। रेंज बाउंड मार्केट नॉर्मली वैसा ही काम करता है। रेंज बाउंड माने मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी नहीं है, बहुत नेगेटिविटी नहीं है, तो नॉर्मली मार्केट जहां शुरू हुआ था अगर उससे नीचे आया है तो फिर से वहां पर जाएगा, अगर उससे ऊपर थोड़ा गया है तो फिर से नीचे आएगा, उसी के आसपास में। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होगा, 10-40 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। पहले तो इंट्राडे नॉर्मली इजी होता है, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी थोड़ा डिफिकल्ट, जितना दूर का सोचना है वो डिफिकल्ट। টাইম স্ক্রিন কি রাখবো দাদা ট্রেডিং করার সময় চার্টে টাইম देखो ফার্স্ট দিন নাকি ফার্স্ট দিন দেখো আমি তো তুমি যদি মানে দিনের দিন করো তাহলে ইন্টারডে যদি করো তাহলে 5 মিনিট করো, 1 মিনিট করো, আমি তো 1 মিনিট করি। আমি নর্মালি চার্ট দিন ওই 5 মিনিট টাইম দিন করো, কোনো অসুবিধা নেই, 5 দিন করো না, কি অসুবিধা। ইন্ট্রাডে করার জন্য 5-3 যথেষ্ট ভালো। 5 দিন আর যদি পজিশনাল করতে চাও মানে আজকে কিনে কালকে বা পরশুর জন্য, তাহলে আওয়ারলি চার্ট ফলো করো, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बात करने बैठे तो खत्म नहीं होगा, ठीक है, इतना बात है, बट पीसीआर वैल्यू समझ लेना। ये देख 24,150 में पोजीशन कभी कभी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो फॉलो कर, देखना उस पॉइंट पे आके क्या कर रहा है। कल भी हुआ था, दिखाया था, आज भी दिखाया। নিচে থাকে না হ্যাঁ, তার মানে বুঝতে পারছেন তো কনসেন্ট্রেশনটা কোথায় আছে। साइडवेज ही तो अच्छा है, तुम लोग क्यों नहीं समझते। देखो एक खुशी का खबर क्या है, 38 दिन बाद 38 डेज बाद एफआईआई का एंट्री हुआ है, और वो कल जबरदस्त एंट्री किया है, कल नहीं हुआ। ठीक है। कल नहीं तो हाँ, कल किया है सर, कल एफआईआई ने 1157 करोड़ का नेट बाई किया है, और उसके पहले दिन माने आई थिंक फ्राइडे ना, फ्राइडे नहीं सोमवार को 9,947 करोड़ का बाई किया है। अब ये जो मार्केट करेंटली रेंज बाउंड है और पॉजिटिव साइड में रेंज बाउंड है, माने 24,050 से लेके 24,500 के बीच में जो मार्केट का करंट सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है।
हाँ, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर इलेक्शंस एज वेल एज महाराष्ट्र इलेक्शंस, एंड उनका ट्रम्प का भी पूरा चीज है। वो लोग पैसा क्यों निकाल लिया था? जब अपना ही कंट्री प्रॉपरली अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो पैसा बाहर के कंट्री में फंसा के क्या करेगा? और इंडिया में जैसे फिर से बीजेपी का एक स्टेबिलिटी मिला है ना, ठीक है, तो उनको पता है कि ऐसे स्टेबिलिटी में बिजनेस होता है, और जब बिजनेस होता है तो पैसा लगाना सही होता है। और चाइना फेलियर हुआ है। चाइना ने जो 5% का टोप दिया था ना, वो टोप काम नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली वापस पैसा इंडिया में आना। इसीलिए मैं क्लास में बोला था, जाना कहाँ है, आना तो यही है, बोला था, याद है? आना ही पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए मार्केट 24,700-800 का जो क्वेश्चन कर रहे हो सर, क्यों जा सकता है कि नहीं, इसका रीजन है क्योंकि एफआईआई फिर से रुचि लगाना स्टार्ट किया है, फिर से वो इंडिया पे इंटरेस्ट देना चालू किया है। तो कहीं ना कहीं अगर रोज के बेसिस में वो 400, 500, 1000, 2000 करोड़ भी धीरे धीरे अगर बढ़ाता है ना नेक्स्ट वीक तक, तो मार्केट यहाँ से 700-800 तो आराम से चला जाएगा। और डीआईआई जो इतना दिन से काफी बाई करके रखा है, उसको पता था डीआईआई ने क्यों बाई किया था, उसको पता था कि एफआईआई को आना है। दे आर ऑल लेवल अप थिंकर वो लोग। हम लोग डीआईआई ने क्यों बाई किया था? क्योंकि उसको पता है कि एफआईआई आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अब कोई बोल रहे थे कि सर ये लोग सेट करके चलते हैं क्या? नहीं सर, एनालिसिस है, कोई सेट करके नहीं चलता। एफआईआई डीआई को खाना चाहता है, डीआई एफआई को खाना चाहता है, सेट करके कैसे चलेगा? क्योंकि अगर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कंपनीज ने मार्केट में शेयर बाई किया था, तो उसको भी तो सेल करने के लिए कोई चाहिए जो उल्टा साइड में आके उसको सेल करेंगे, तो निकल जाएंगे ना। अगर मैं बायर हूँ सेल करने, मैं एक घर प्रॉपर्टी खरीदा हूँ, मेरे को अगर सेलर नहीं मिलेगा तो मैं प्रॉपर्टी खरीद के क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट पर्पज पे। तो না না, এরকম কোনো ব্যাপার না। এই ফরেন কান্ট্রির টাকা ঢুকলে মার্কেটে এক্সট্রা গ্রোথ আসে। তার মানে এটা নয় কি ফরেনের টাকা যদি না আসে তার মানে আমাদের স্ট্রেংথ নেই, কিন্তু আসবেই। কোথায় যাবে? फॉरेन टाका आते ही होगा। इंडिया इज दी करेंटली वर्ल्ड में जितना बड़े बड़े कंट्रीज है उसमें से सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया के पास ही है, बड़ा कंट्री के अंदर। पॉइंट टू बी नोटेड। वो चिंदा पिंदा बहुत कंट्री का ग्रोथ बहुत तुमको बीच बीच में हाई दिखेगा, बट वो हॉलिस्टिक ग्रोथ नहीं है उसका। किसी के पास तेल है तो किसी के पास कुछ है, ठीक है, कोई स्टिमुलस पैकेज में ग्रोथ दिया है। इंडिया का ग्रोथ का ओरिजिनल रीजन है वो वर्सिटिलिटी में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। डेटा में तो ऐसे तो बहुत कुछ दिखता है कि कोई बच्चा, मैं आपको एक चीज बोला था ना कि कोई फेल करके पास होता है, ठीक है, तो उसका रिटर्न हाई है। और कोई लगातार 50-60 ऐसे करके नंबर ला रहा है, इस बार 50 था, लास्ट बार 60 लाए हैं, या 70 से 80 लाए, तो उसका रिटर्न तो कम ही दिखेगा। लेकिन तुम पास वाला बच्चे को ज्यादा फेवर करेगा कि फेल वाला बच्चे को ज्यादा फेवर करेगा? कि भाई फेल होते होते 34 मिला है, ठीक है, तो रिटर्न तो हाई दिया है, लेकिन फिर भी क्या मार्केट फेल को कनेक्ट करेगा कि पास वाला बच्चे को कनेक्ट करेगा? ऑब्वियसली पास वाले को ना। तो इंडिया वो पास वाला बच्चा है। तो कोई एक दिया था, मैं देखा था, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 51%। हाँ, कराची कितना 40% ना कितना ऐसा कुछ ग्रोथ दिया था पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में पैसा डालेगा क्या एफआईआई? ठीक है। सो ऐसा नहीं होता यार, डेटा पॉजिटिव देखने से कहीं पर भी मुंह घुसा देंगे क्या? तो ये जो करंट मार्केट में जो पॉजिटिविटी छाया है, इस पॉजिटिविटी के पीछे मेन रीजन नहीं है कि एफआईआई थोड़ा रुचि करना स्टार्ट, माने इंटरेस्ट दिखाना चालू फिर से किया है। कम से कम 1.5 महीना मार्केट के बाहर था ये लोग, अब 1 महीने से ज्यादा। तो ये एक रीजन है। और ये रेंज बाउंड मार्केट में पीसीआर चेक करो, बाकी टेक्निकल मैटर्स चेक करो, और ट्रेड के लिए रेडी हो जाओ सर। माने अप एंड डाउन होता रहेगा, उसी में आपका खेल खेलेगा। चलो भाई, क्या बात करना था? स्ट्रेटेजी में आयरन कॉन्डम शुरू करने दो। देख, स्टार्ट करने दे सर। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। एक आपको क्लास करोगे ना तो तुम्हें लोहा को लोहा ही तोड़ सकता है ना? लोहा लोहे को काटता है, लोहा गड़ा में मार दो। देखो देखो, आयरन कॉन्डम ना, जैसे हम लोग ऑलरेडी काफी सारे पॉपुलर स्ट्रेटेजी पढ़े हैं सर। एक बार आप लोगों को मैं याद दिलाता हूँ।
बिफोर स्टडिंग मैक्स पेन एंड पीसीआर, लगातार 3-4 क्लास में पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर 2 स्ट्रेटेजी पढ़ा था, लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, ठीक है। उससे पहले मैं आपको पढ़ाया था शॉर्ट स्ट्रैडल, फिर पढ़ा उससे पहले पढ़ा था लॉन्ग स्ट्रैडल, पुट रेशियो बैक स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, सिंथेटिक लॉन्ग, आर्बिट्रेज, बियर कॉल लैडर, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, और बाकी बेसिक्स चीजें। तो पॉइंट इज दैट कि हम लोग ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो मार्केट में ट्रेडर ऑप्शंस लेवल में यूज करते हैं, सारे स्ट्रेटेजीज के बारे में बोला। किसी को कोई अच्छा लग सकता है, कुछ बेकार लग सकता है, अपना अपना ओपिनियन है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। क्या है ना, सीखने के टाइम पे मैं किसी से ओपिनियन लेके क्या करूंगा, क्योंकि शॉर्ट सिखाया जाता है खेलने के लिए। अब कौन सूर्य कुमार बनेगा, कौन रोहित शर्मा बनेगा, कौन विराट कोहली बनेगा, इससे मेरे को क्या पता। बस नाम नहीं लिया तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्यों बोला, जो क्रिकेट समझता है वो समझ गया, क्योंकि सूर्य कुमार सीधा खेलता ही नहीं है, पीछे खेलता है, वो भी एक स्ट्रेटेजी है। रोहित शर्मा डिफेंस करता ही नहीं है, सिर्फ मारता है पूल, ठीक है। विराट कोहली सब खेलता है, ठीक है, पीछे तो खेलना ही नहीं जानता वो। तो पॉइंट यही था कि इतना सारा स्ट्रेटेजी में कौन सा स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे, ये तो समय का खेल है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, वो तो समय बताएगा। आप तो भी सीख रहे हो, विद्यार्थी हो, विद्यार्थी हालत में कितना ही दिमाग लगा लो, यूज करते करते पता चलेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल में आप क्या हो। जैसे रोहित शर्मा तो पहले स्पिन बॉलिंग करता था, बाद में बैट्समैन बन गया, पिंच हिटर बन गया, जयसूर्या भी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बनने कुछ आए थे, बन कुछ गए, तुमको क्या पता तुम क्या बनोगे। सीरियसली तुमको नहीं पता, तुम बस अपना काम करो, इंटरेस्ट पे काम करो, देखो क्या बनोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। प्रसन्नजीत को देख, पुलिस है, लेकिन पुलिस से ज्यादा आजकल ट्रेडर दिख रहा है। ट्रेडर पुलिस। पीछे कब से आने लगा सर? पीछे कब से बैठने लगा? कौन? अरे वो सीख गया, ज्यादा सीख गया नहीं। तू ऋतिक का बात कर रहा है? आज कोई तो बात कर ही नहीं सकता अभी। उसका डिमोशन हुआ है। लोगों का प्रमोशन होता है ना, उसका डिमोशन हुआ है। मतलब हर क्लास करने लगा, जैसे बैठ के सीए का बाकी जितना बचा था, देखते हैं। एक दिन सीए क्लास में हमारे बैठा हुआ था। आयरन कॉन्डर, ये ना एक्चुअली 4 लेग स्ट्रेटेजी है। क्या है सर? 4 लेग स्ट्रेटेजी। नॉर्मली हम लोग 2 लेग स्ट्रेटेजी और 3 लेग स्ट्रेटेजी तक देखे हैं, बट ये 4 लेग का स्ट्रेटेजी है, माथा खराब करने वाला है। और ये शॉर्ट स्ट्रैंगल का, इससे पहले हम लोग पढ़े ना स्ट्रैंगल, ठीक है, स्ट्रैंगल का इम्प्रोवाइजेशन। मैंने स्ट्रैंगल को थोड़ा मॉडिफाई करके ये कॉन्डर बनाया। ऐसे तो कॉन्डर शब्द का मतलब होता है, कॉन्डर का क्या मतलब है, गूगल क्या बोलता है? কি লিখে যায়? না, ওদেরকে কন্ডর বলে। ওই শকুনির মতো ঘাটটা বাঁকা থাকে, ওই জিনিসটাকে বলছে। ठीक है, कॉन्डर को तो शकुनी बोला है। चलो देखते हैं, ये शकुनी का ही चाल हो सकता है। एक्चुअली कॉन्डर देखने में कुछ ऐसा है। ये क्या है? ए, ये क्या है? स्ट्रैंगल है। हेलो, ये पप्पू देखे কথা বলতে, এটা কি স্ট্র্যাঙ্গেল, তাই তো? स्ट्रैंगल ऐसे देखने में होता है, कॉन्डर देखने में कुछ ऐसे होता है। उल्टा ही होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब स्ट्रैंगल के साथ इसका मेन जो डिफरेंस है, जो बेसिकली शकुनी जैसे होते हैं ना, शकुन जो भालचर जो होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली जिस तरह का उसका शेप होते हैं, उसके साथ इसको कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा है। तो इसमें ना, पहले वाला केस में इसका जो मेन है, स्ट्रैंगल के साथ इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें मार्जिन कम लगता है। माने जो स्ट्रैंगल हम लोग पहले पढ़े थे, दिस वन, स्ट्रैंगल में जो मार्जिन लगता था, कॉन्डर में उससे कम मार्जिन लगता है। ये पहला बात है। সেটাই তো মজার বিষয়, পড়ালামই না তো, এই জন্য জিনিসটা বোঝাচ্ছি কেন আয়রন কন্ডর লোকে করে। आयरन कॉन्डर है, ये देखो, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आयरन कॉन्डर में जो प्रोजेक्टेड लॉस होता है,
ठीक है, वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, स्ट्रैंगल में। लेकिन आयरन कॉन्डर में क्या होगा, लॉस ना मिनिमम हो जाएगा, लॉस थोड़ा मिनिमम हो जाएगा। ये दो रीजंस के कारण लोग कॉन्डर को फॉलो करते हैं। चलो देखते हैं कि कॉन्डर करने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, फिर करंट मार्केट में आप उसको यूज कर लीजिएगा। ये एक 4 लेग ऑप्शन सेटअप है। आयरन कॉन्डर इज एन इंप्रोवाइजेशन ओवर द शॉर्ट स्ट्रैंगल, इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट स्ट्रैंगल का याद होना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि इसको यूज करने के लिए क्या क्या करना है। घर पे जाके एक बार शॉर्ट स्ट्रैंगल को भी देखना, क्लास लेके दिया हुआ है ग्रुप में। शॉर्ट स्ट्रैंगल को देखने के बाद आयरन कॉन्डर को फिर से देखना, तो जाके डिफरेंस एक्चुअल में पता चलेगा। जैसे यहाँ पर जब ये ट्रेड का सेटअप किया जा रहा था तो निफ्टी का वैल्यू दिखा रहा था 9972, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्पॉट। आपको भी कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, आप बस सुनो अभी, क्योंकि फ्रेश टॉपिक से ही आप लिखना, मैं बोल दूंगा आपको। फिर भी जो सुन रहे हो सुनते रहो। 9972 निफ्टी का वैल्यू चल रहा था, मैंने प्रेजेंट मार्केट चल रहा था 9972, ठीक है। ऐसे हालत में 9800 का एक पुट लिया गया जिसका प्रीमियम प्राइस चल रहा था 165 के आसपास, और 10100 का एक कॉल लिया गया 25 जून का, 145 टका का प्रीमियम चल रहा था। ये सेंसिबल से स्क्रीनशॉट लिया गया था। निफ्टी इज एट 9972 एंड ट्राइंग टू सेट अप ए शॉर्ट स्ट्रैंगल। क्या कर रहे हैं सर यहाँ पर, शॉर्ट स्ट्रैंगल 9800 का पुट 165 करके, ठीक है। अच्छा, पुट क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल, और कॉल भी सेल। तो दोनों चीज जब सेल करते हैं पैसा क्या होता है, जाता है कि आता है, क्रेडिट। সেল করলে কল কেন, কল সেল করুন পুট সেল করুন, টাকা সেল করলে টাকা পাওয়া যায়, सेल करने से प्रीमियम कलेक्ट होता है, दैट इज द वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। चाहे आप कॉल सेल कर लो, चाहे आप पुट सेल कर लो। अब कॉल का प्रीमियम कॉल के हिसाब से कलेक्ट होगा, पुट का पुट के हिसाब से, मैंने जो भी दोनों साइड शो करता है ऑप्शन चेन के अंदर दिखता है आप लोगों को। तो 9800 का जो प्रीमियम है वो 165 रुपए का, 10100 का प्रीमियम जो है कॉल का 145, दोनों मिला के आपने कितना कलेक्ट किया, 309 रुपए। फॉर दोस्त हु आर नॉट फैमिली स्ट्रैंगल्स, उसको मैं बोलूंगा एक बार स्ट्रैंगल का क्लास मेरे से वीडियोस लेके देख लो, या फिर ग्रुप में दिया हुआ है। द पे ऑफ फॉर दिस शॉर्ट स्ट्रैंगल कैसे देखने में होगा, एक आइडिया दिया है आपको। पे ऑफ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है कि इसमें एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिया है, आप लोगों को पता है ये कैसे निकाला जाता है, सेंसिबल या कोई भी स्ट्रेटेजी सॉफ्टवेयर में डाल के ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिखाते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पर दिखा रहा है 23,288, ठीक है। 23,288 माने इतना मैक्सिमम प्रॉफिट आप कर सकते हो अगर मार्केट पर्टिकुलर पॉइंट पे बिहेव करता है। मैंने सेल नॉर्मली कब किया जाता है, जब मार्केट गिरता है ना। सेल कब करते हैं, पुट सेल करते हैं जब मार्केट उठता है, और कॉल सेल करते हैं जब मार्केट गिरता है। तो ये दोनों चीज मैंने मार्केट स्ट्रैंगल वगैरह में हम लोग एक चीज सीखे, मार्केट अप या डाउन, मार्केट अप या डाउन आप दोनों एंगल में कमा सकते हो। माने नॉर्मली सबको डर होता है मार्केट उठेगा तो कमाएंगे या मार्केट गिरेगा तो कमाएंगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल जैसे जो कैंडल्स है, ये मार्केट के उठने पे भी इनकम देते हैं और मार्केट के गिरने पे भी इनकम देते हैं, याद है ना सर। स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल ये दोनों चीज बड़ा काम का है, क्योंकि ये मार्केट के ग्रोथ में भी पैसा देते हैं और मार्केट के डाउन में भी पैसा देते हैं, साइड वेज में आपको लॉस कराता है, ठीक है। सो आपका व्यूज अगर एक्सट्रीम पॉजिटिव है, एक्सट्रीम बियरिश है, तो आप ये दोनों यूज करके कमा सकते हो, है ना। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, यहाँ पर भी एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिया है। अब ये स्ट्रेटेजी ना क्या होता है, ये कौन सा बता रहा हूँ मैं, स्ट्रैंगल में ही बता रहा हूँ मैं। लव दिस स्ट्रेटेजी बिकॉज इट्स लेट मी रिटेन प्रीमियम। इस स्ट्रेटेजी को लोग क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि शुरू में ही प्रीमियम कलेक्ट हो जाता है। जैसे हम लोग इधर कितना कलेक्ट किए, 309 टका के आसपास। एज लॉन्ग एज निफ्टी स्टेज विद इन अ रेंज, जब ये विद इन रेंज में रहे तो हमें फायदा देता है, विच मोस्ट ऑफन इट डज। बेसिक ज्यादातर केस में निफ्टी वगैरह देखना रेंज में ही रहता है, मैंने साइडवेज सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है। मैंने सॉरी स्ट्रैंगल में क्या था, स्ट्रैडल में क्या था कि मार्केट अप डाउन में जाएगा और साइडवेज में लॉस करेगा, और इसमें साइडवेज में पैसा देगा। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट स्ट्रैंगल में
यस सर, शॉर्ट ट्रायंगल में ये देखो, मार्केट 7,600 से लेके 8,100 के बीच में रहना, तो आपको देखो 7,700 से लेके 8,100 के बीच में आपको एक फिक्स प्रॉफिट दे रहा है, देख रहे हो, 60 कर। लेकिन मार्केट दोनों साइड में चला जाए ना, अनलिमिटेड लॉस दे रहा है। अब जब ये स्ट्रैटेजी में पढ़ाया था तो उस टाइम पे सबको लगा था सर ये तो बेकार स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बोथ साइड में अनलिमिटेड लॉस और सिर्फ मिडिल में फिक्स प्रॉफिट, बोथ साइड में अनलिमिटेड लॉस और मिडिल में फिक्स प्रॉफिट, ये स्ट्रैटेजी तो बेकार ही है ना। लेकिन मजा का बात यह है इस तरह का स्ट्रैटेजी लोग क्यों अपनाते हैं, अनलिमिटेड लॉस से लोग जरूर डरता है, लेकिन मजा का बात है कि मार्केट मैक्सिमम टाइम ऐसा बिहेव करता है। और जब मार्केट मैक्सिमम टाइम ऐसा बिहेव करता है ना, जैसे कि रेंज बाउंड मार्केट, जैसे कल का मार्केट, आज का मार्केट, सब जिसको पता है ना वो इस मार्केट में चुपचाप बैठा रहेगा और इस तरह का स्ट्रैटेजी ऑप्शन यूज करेगा और पूरा पैसा बैठे बैठे खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट एक्सट्रीम बुल या एक्सट्रीम बेयरिश नहीं जाएगा। अगर आपको एक्सट्रीम बुल एक्सट्रीम बेयरिश जाना है तो आपको स्ट्रैंगल में जाना चाहिए। तो मैक्सिमम लॉस देख के बहुत लोग डरते हैं, चलो कोई बात नहीं, डर सही है, डरना चाहिए, डरना चाहिए। इसी डर को खत्म करने के लिए आयरन काउंटर का जन्म होता है। याद आ रहा है ना, देखो हर चैप्टर कनेक्टेड है, अगर पिछला चैप्टर मैंने स्ट्रेटेजी भूल जाओगे, क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी तो एक के बाद दूसरे को इम्प्रोवाइज करते करते ही बनाया जा रहा है, एक का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरे का प्रॉब्लम का जन्म लेता है ना। जब कोई एक पर्टिकुलर मैटर्स में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो दूसरा मैटर का जन्म होता है कि भाई उससे नहीं होगा तो इस केस में क्या करेंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आया
এই দেবো গীতিকা মনোজিৎ আওয়াজ আসছে? আমার এখানে একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে। হ্যাঁ আসছে 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 স্যার। म्यूट कर लो सर जो लोग यहाँ पर हो। देखो एक माइक का बटन है उसको ऑफ करो। ये इसका है विजेता का, उसको कर दे तो थोड़ा हेल्प कर दो उसको। हुआ है কেন অন করবো? এটা মাইকটা অন করো না, তাহলে তো ইকো হবে। অডিও অফ করো। ये सब देखছে তো? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, आवाज मंच चालू करना, सब इको होता रहेगा क्योंकि यहीं पर सब चीज है ना, इको होता रहेगा। तो हमको क्या फिर देखना है? हाँ तुम लोग देखोगे नहीं तो क्या करोगे, सुनोगे तो मैं तो यही इतना चिल्ला रहा हूँ। कौन सा? हाँ क्योंकि दिखेगा नहीं ना, तो वही देखने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, उस पर देखने। स्क्रीन शेयर है ना? स्क्रीन शेयर है ना? ऑनलाइन में जो लोग हैं सर मुझे थोड़ा बताओ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? मुझे अभी तो सभी कोई ऑनलाइन, मैं भी पागल স্যার দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ আসছে, এবার এবার হ্যাঁ এবার এসছে, এবার এসছে, এবার ठीक এসছে। है ठीक है। अरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया इसलिए हम लोग मोबाइल के नेटवर्क से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रथम बात मत कर, सुन ले थोड़ा। ऐसे इतना झमेला करके चल रहा है, सुन ले। अच्छा देख, तो बेसिकली स्ट्रैंगल का जो सिचुएशंस हम लोग यूज कर रहे थे, इसमें ये वाला स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि एज लॉन्ग एज मार्केट स्टेज विद इन ए रेंज, माने अगर मार्केट साइडवेज सिचुएशंस पे रहता है आपको मिनिमम प्रॉफिट देखे जाते हैं, लेकिन अगर वो मार्केट इधर उधर निकलते हैं बुल या बियर आपको अनलिमिटेड लॉस देता है। बिसाइड दिस इज ऑल्सो ग्रेट वे टू ट्रेड वोलेटिलिटी। इसमें क्या होता है, आप वोलेटिलिटी को भी कनेक्ट कर लेते हो। व्हेनेवर यू थिंक द वोलेटिलिटी हैज शॉट अप, जब आपको लगता है कि वोलेटिलिटी बढ़ जाता है, यूजुअली इट डज अराउंड बिग मार्केट इवेंट्स। वोलेटिलिटी कब बढ़ता है मार्केट में? जब मार्केट में कोई स्पेशल इवेंट हो, जैसे रिसेंटली हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट, बीजेपी का अच्छा खासा सीट लाना और फ्राइडे मार्केट स्काई रॉकेटिंग होना, मार्केट बहुत ज्यादा आप लोग दिया ना। अच्छा ये सिर्फ क्या महाराष्ट्र इलेक्शन में देखा, क्या हम लोग मोदी जी के इलेक्शन के टाइम पे नहीं देखा कि मोदी को सीट कम आया था, उत्तर प्रदेश में हार मिला था बहुत जगह में, है ना? तो किस तरह से मार्केट नेगेटिव बिहेव किया था, है ना? और महाराष्ट्र में क्योंकि बीजेपी को सुपर डुपर हिट मिल रहा है। कुछ दिन पहले हरियाणा का जो सिचुएशन था, हरियाणा में भी अच्छा खासा रिजल्ट किया है। हरियाणा का तो गजब हुआ था, रिजल्ट आने से पहले सारे के सारे एग्जिट पोल बोला था कांग्रेस का एकदम सुपर डुपर जीत है, इवन लड्डू बांटना भी चालू कर दिया था। ठीक है, फिर गया, फिर कांग्रेस का एकदम हवा टाइट हो गया। महाराष्ट्र में इस बार जिस तरह से बीजेपी एंड बीजेपी अलायंस को मिला है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का मैटर है, क्योंकि देश का पैसा वाला लोग सब महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। हमारे देश का टोटल जीडीपी का अप्रोक्स 10 से 15% जीडीपी महाराष्ट्र अकेला हैंडल करता है। तो महाराष्ट्र में इलेक्शन बीजेपी का इस तरह का भारी भरकम रिजल्ट आना, और मुस्लिम वोटर महाराष्ट्र में भर भर के बीजेपी को वोट दिया है, ये सबसे बड़ा ताज्जुब वाला बात है। हाँ भरोसा नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन का डेटा है, मैं कहां से बोलूंगा। मुंबई में ऐसा कितना सारा पॉकेट है जहां पर मुसलमान भर भर के, मुंबई के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंसी में जहां बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देता है, वहां पर मुस्लिम क्या बोल रहे हैं वहां पर, করে না আগে কোনোদিন করেনি, এই করছে, করে না কোথায় করে,
যদি করতো তাহলে তো বিজেপি তো সারা ভারতে 28টা 29টা রাজ্যেই হয়ে যেত। হুম? না সেটা কিন্তু এই মানে এটা দেখুন, এটা মুসলমানরা এমনিতে বোঝে না। মুসলমানদের বেশিরভাগ মুসলমানরা এখনো মূর্খ আমাদের দেশে, ঠিক আছে? মুসলমান এখনো আমাদের দেশে মানে মূর্খর লেভেলেই বিলং করছে। नहीं सीरियसली, इलिटरेट बहुत है। अरे कोई भी मुस्लिम भी होगा तो उसके सामने ही बोलूंगा ना, तो डेटा है। हेलो, हाँ 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 मोबाइले नहीं। अच्छा, तो मुस्लिम तो वो लोग बोल रहे कि हम लोग अभी पहले जैसा हालत में समझ चुके हैं। हम लोग को हमेशा वोट बैंक के नाम पे यूज किया गया है, ठीक है? हम लोग को हमेशा वोट बैंक के नाम पे यूज किया गया है। मोदी को चुने हैं, हम आशा करते हैं कि हमारे मतलब बच्चा लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसका भविष्य अच्छा होगा। तो ये बीजेपी का ऑलवेज एक एंटी सेंटिमेंट है यार, क्योंकि वो हिंदुओं का बात करता है और जहां जहां रेडिकल मुसलमान लोग बात करते तो उनके अगेंस्ट में था। और कांग्रेस हमेशा बोला है कि बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है, ऐसा करके बोला है, बिकॉज वो हिंदू है तो हिंदुत्व तो नहीं हो गया, ठीक है? लेकिन ये रेडिकल के अगेंस्ट में बात करने को लोग हिंदुत्व मानते हैं। तो जो जिसको माने ठीक है, लेकिन देश बात को समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आर्मी देके सभी कश्मीरी मुसलमान को बोलते कि भाई अभी हिंदू बन, नहीं तो मार देंगे, बोल सकता था। हाँ बोल रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर रेडिकलिज्म दिखाना था, हिंदुत्व का क्या मतलब है? जैसे रेडिकल इस्लाम होते हैं वैसे रेडिकल हिंदुत्व होता है। अगर रेडिकलिज्म करेगा और मोदी अगर रेडिकल है, अगर मान लिया, तो फिर जहां जहां मुसलमान है वहां आर्मी लगा देंगे और बोलेंगे भाई जीने नहीं देंगे। कहाँ कर रहे हैं? कश्मीर में पूरा बकायदा डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोट कराया, कश्मीर का लोग जिसको पसंद है उसको चुना, जो पहले भी उनका सीएम बना था, जिसकी हालत में আমি ওটা বলছি না, আমি বলছি কি লোকে বলে না কি মোদি হিন্দুত্ব করেছে, তাহলে যদি হিন্দুত্ব করে, যদি করতে চায়, যদি ও হিন্দুত্ব কনসেপ্ট আমরা বলছি, কংগ্রেস বলছে তো, সিপিএম বলছে তো এরা হিন্দুত্ব করে, তাহলে হিন্দুত্ব কথার মানে কি র্যাডিক্যালিজম? র্যাডিক্যালিজম মানে হচ্ছে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। জোর করে চাপায় না সেটা মানুষ বুঝতে পারছে, যেরকম বাংলাদেশে কি করছে, র্যাডিক্যালিজম করছে তো। অবভিয়াসলি, তবেই তো দেশের নাম হিন্দুস্তান, ঠিক আছে? কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্র আমরা নিজেকে ঘোষণা করি, ডাইভার্সিটি আছে, হিন্দু রাষ্ট্র আমরা ঘোষণা করি। কিন্তু বিজেপির যে সব থেকে বড় নেগেটিভিটিটা ছিল কি, ওদেরকে অলওয়েজ অ্যান্টি মুসলিম করে রেখেছিল বিজেপি, মানে বিরোধীরা। সেই পিকচারটা থেকে আস্তে আস্তে বিজেপি বেরোচ্ছে, সেটা সময় লাগবে, আর রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখো উত্তরপ্রদেশের নিজস্ব কিছু ব্যাপার আছে, ওগুলো ভেতরকার ব্যাপার, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ভেতরকার ব্যাপার ভেতরে থাকতে দাও। যেটা যেটা ইউপির জন্য সত্যি সেটা দেশের জন্য সত্যি নাও হতে পারে, ঠিক আছে? সবকিছু সমস্ত জায়গার একটা নিজস্ব ব্যাপার আছে, নিজস্ব প্রবলেম আছে, ঠিক আছে? নিজস্ব सुनो सुनो सुनो, चलो चलो, इस तरह से नहीं, मैं एक्चुअली इकोनॉमिक पर्पस में बात कर रहा था, कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे नहीं, ठीक है? तो नहीं, वो सब यहाँ पर नहीं चलेगा। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस में बात करेंगे, वो सब एंटी कॉन्सेप्ट में हम लोग बात नहीं करेंगे। प्लीज मेरे को इतना जगह देना, क्योंकि मैं सीरियसली क्लास में जब बात करता हूँ मैं फैक्ट्स में बात करता हूँ, कोई जात पात नहीं करता, ठीक है? क्लास में जात पात अच्छा नहीं है, ठीक है? फैक्ट्स जो है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट। पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, तो मेरे साथ बाहर में मैं अलग से बात कर लूं। ठीक है, वहां पर अपना ओपिनियन का पता चल जाएगा। लेकिन क्लास एक डेमोक्रेटिक जगह है, यहाँ पर हर इंसान का सम्मान है, लेकिन इंसान का अपना ओपिनियन हो सकता है, वो पर्सनल लेवल में। क्लासरूम में पर्सनल ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है, ये देश का ओपिनियन है, देश क्या सोच रहा है, देश किस तरह से देख रहा है। अच्छा देख सर, खत्म करने थे, खत्म ही नहीं हो रहा यार। अच्छा, तो ट्रेड का वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट जब भी बढ़ जाता है
तो ऑप्शंस प्रीमियम क्या हो जाएगा? तो whenever you think the volatility has shot up, जब आपको लगा कि volatility बढ़ जाएगा, it does around big events and therefore the option premium भी बढ़ जाएगा, then you would want to an option seller and pocket the high premium. ऐसे हालत में आप ऑप्शन सेलर बनोगे ना, तो जो बायर प्रीमियम देना चाहेगा उतना प्रीमियम तुम पॉकेट कर सकते हो. सो शॉर्ट स्ट्रैंगल इज परफेक्ट फॉर सच ट्रेड्स. जिस पर्टिकुलर टाइम पे ऑप्शंस प्रीमियम हाई रहेगा और मार्केट अगर पर्टिकुलर एंगल तक नहीं पहुंच सकता है, तो आप हाई प्रीमियम कलेक्ट करो, ठीक है, और ऑप्शन सेलर बनो. और ऐसे केसेस में शॉर्ट स्ट्रैंगल एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी बनता है. आपको यहां पर एक सिचुएशन दिया जा रहा है, जैसे मान के 23,000 प्रीमियम का एक वैल्यू दिया है, ठीक है. सपोज तुमने 23,288 का ओवरऑल प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट एट एक्सपायरी कर रहे हो मानो 23,288, ये वैल्यू जो यहां से हम लोगों ने लिया है. मैक्सिमम लॉस एट एक्सपायरी कितना हो सकता है? अनलिमिटेड. ब्रेक इवन कहां हो सकता है आपका? 9,490 पे या फिर 10,411 पे. मार्केट चल रहा था अप्रोक्स 9,900 के आसपास. दैट मींस अगर मार्केट 9,490 पे जाता है तो भी आप बिना प्रॉफिट लॉस का रहोगे, और अगर मार्केट 10,410 पे जाएगा तो भी आप बिना प्रॉफिट लॉस का रहोगे. नाउ यही शॉर्ट स्ट्रैंगल का कुछ प्रॉब्लम क्या है कि आपको अनलिमिटेड लॉस पे एक्सपोज कर दिया. हेलो, शॉर्ट स्ट्रैंगल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया? आपको अनलिमिटेड लॉस की तरफ धकेल दिया, जो आपको नॉर्मली थोड़ा सा खराब लग रहा है. द स्ट्रेटजी ब्लीड्स इफ द अंडरलाइंग एसेट मूव्स इन आइदर डायरेक्शंस. अगर मार्केट साइडवेज ना रह के, माने कॉन्सेप्ट इज लाइक कि अगर करंट मार्केट साइडवेज सिचुएशन से बाहर निकल के ऊपर नीचे हो जाता है ना, ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो स्ट्रैंगल गया आपका. ये रिस्क है ना आपका. अचानक से मूव दे देता है ना कभी कभी, लेकिन मैं आप लोगों को कल से एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट समझ में आ रहा है ये इधर उधर इतना नहीं होगा. लेकिन फ्राइडे मार्केट में मार्केट इधर उधर हो सकता है बोला था, लेकिन कितना हो सकता है नहीं पता. इसी का मतलब है कि वोलेटिलिटी इज देयर. जब आप पहचान नहीं पाते कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा और ये भी नहीं समझ पाते कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, आप लोग खुद ही क्वेश्चन करते हो, क्या लगता है और ऊपर जाएगा, क्या लगता है और नीचे जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं ना मन में. इसका मतलब है कि देयर इज लॉट्स ऑफ वोलेटिलिटी गोइंग देयर. तो ऐसे हालत में शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या करेगा? आपको पूरा खत्म कर देगा. मतलब शॉर्ट स्ट्रैंगल का कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है. और इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए आयरन काउंटर का जन्म होता है, ठीक है. तो पर्टिकुलर शॉर्ट स्ट्रैंगल एज अ रेंज ऑफ सेफ्टी बिटवीन 9,490 टू 10,411, ठीक है. मैंने अगर इसके बीच में मार्केट रहे 9,490 से 10,411 के बीच में अगर मार्केट रहे तो आप कुछ ना कुछ कमा के लेके जाओगे, ठीक है. और 9,490 में भी कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, इसके लिए इसको क्या बोला? ब्रेक इवन पॉइंट. I agree this with a wide enough range, but market have taught that it can make crazy moves within a short period. Most जैसे कि COVID-19 के टाइम पे काफी भयंकर का मोमेंटम इधर उधर हुआ था. So if you are caught with such rapid market move, the potential loss can be colossal and can wipe your account clean. माने अगर मार्केट अचानक से volatile हो जाते हैं, आपका सारा प्रीमियम खा सकते हैं. Now because the possible loss is unlimited, this means the risk to you and broker is quite high. अगर possible loss unlimited होता है, point to be noted, तब आपका लॉस भी हाई होगा, आपका ब्रोकर का भी लॉस हाई होगा. और अगर दोनों केस में लॉस बढ़ता है, ऐसे सिचुएशंस में ब्रोकर आपसे हाई मार्जिन चार्ज करता है. आप देखना कोई स्ट्रेटेजी में मार्जिन हाई होता है, किसी स्ट्रेटेजी में मार्जिन लो होता है. इसका मतलब यही होता है कि आप कितना स्ट्रेटेजी ले रहे हो वो मैटर नहीं करता, कौन सा स्ट्रेटेजी ले रहे हो वो मैटर करता है. आप 2 स्ट्रेटेजी ले रहे कि 4 स्ट्रेटेजी ले रहे कि 6 स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, ये मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है कि पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी रिस्की कितना है और रिस्की कम कितना है. ज्यादा रिस्क होगा तो मार्जिन ज्यादा चार्ज करेगा, कम रिस्क होगा तो कम मार्जिन चार्ज करेगा. दैट इज द मेन पर्पस, ठीक है. जैसे यहां पर देख सकते हो आप, मोटा मोटी शॉर्ट स्ट्रैंगल के लिए जो हिसाब था इसका कैलकुलेट करके यहाँ पर दिया गया है. आप लोगों को मैं सॉफ्टवेयर के अंदर भी कैलकुलेट करके बहुत बार दिखाता हूँ. अप्रोक्स 1 लाख का मार्जिन दिखा रहा है. टोटल मार्जिन 1,45,090 के आसपास दिखा रहा है. तो 1,45,000 का मार्जिन नॉट मामूली मैटर नहीं है. और हम आप जैसे मिडिल क्लास ट्रेडर्स के लिए, हाँ ले लो सर, बहुत ही मुश्किल हो सकता है. ऐसे पॉइंट में ये जो शॉर्ट स्ट्रैंगल का जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है ना, मार्जिन हाई है और अनलिमिटेड लॉस है.
However, it does not mean that if you have say goodbye to a short strangle, इसका मतलब ये नहीं कि आप short strangle को टाटा बाय बाय कर दोगे. You can improvise the short strangle and set up an iron condor, which is in any trader's opinion is a far better strategy. Strangle से बेहतर strategy है iron condor. Iron condor में क्या होगा? इसको पहले 3 पार्ट में सोचना है. कितने पार्ट में सोचना है? 3 पार्ट. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 में क्या करते हैं? पहले तो एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना है. सेट अप ए शॉर्ट स्ट्रैंगल बाय सेलिंग ए स्लाइटली ओटीएम कॉल एंड पुट, जो आपको मैं इतना देर से समझा रहा हूँ. स्लाइटली ओटीएम का एक कॉल लेना है और स्लाइटली एक पुट लेना है. पार्ट 2 में क्या आएगा? फर्दर ओटीएम कॉल टू प्रोटेक्ट द शॉर्ट कॉल अगेंस्ट ए मैसिव मार्केट रैली. और पार्ट 3 बाय ए फर्दर ओटीएम पुट टू प्रोटेक्ट द शॉर्ट पुट अगेंस्ट ए मैसिव मार्केट डिक्लाइन. माने पहले तो आपको एक शॉर्ट स्ट्रैंगल लेना है, उसके साथ साथ आपको एक ओटीएम कॉल लेना है जिसमें अगर मार्केट रैली करता है उसको प्रोटेक्ट कर देगा. और फिर आपको और एक ओटीएम पुट लेना है ये प्रोटेक्शन देने के लिए कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो उसको कनेक्ट करना है. तो कुल मिला के एक तो जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है, जैसे इसका कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बन सकता है. ये स्ट्रेटेजी का जस्ट लेग आज बता देता हूँ. आज ऐसे भी लाइन नहीं है तो दिक्कत हो सकता है समझाने में. नेक्स्ट दिन फ्राइडे वाले क्लास में इसको कंप्लीट करूंगा. कल ऑफ है बोला था ना लास्ट दिन. पार्ट 1 में देख 9800 का एक पुट लिया है, ठीक है, मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल बना रहा है. 9800 का पुट मैंने बेसिकली ओटीएम पुट है. 165 का प्रीमियम ले रहे हैं और 10100 का एक थोड़ा स्लाइड में जाके पुट ले रहे हैं, ठीक है. तो 145 का प्रीमियम मैंने स्ट्रैंगल में जैसे होते हैं कॉल और पुट का सेल कर रहे हैं. पुट सेल एंड कॉल सेल. इधर पहले पुट सेल कर दिया फिर कॉल सेल कर दिया. कितना प्रीमियम कलेक्ट किए थे? 310 टका, ठीक है. या फिर अमाउंट में देखा जाए जितना लॉट है उसके साथ कनेक्ट करके कम से कम 23,200 288 के अप्रॉक्स का अमाउंट आपके अकाउंट में या खाता में जमा होता है, ठीक है. पार्ट 2 में क्या आता है? 10,300 का एक ओटीएम कॉल आपको बाई करना है ताकि अगर मार्केट एक्स्ट्रा बुलिश हो जाए आपको प्रोटेक्शन दे. কোথায়? হ্যাঁ টাকা বেরোবে, নিশ্চয়ই বেরোবে, কিন্তু তুমি দেখো এটা পুরো সিচুয়েশন বদলে যাবে. পার্ট 3 তে তোমাকে একটা 9600 পুট বাই করতে হবে, ঠিক আছে. তাহলে একদিকে কল বাই করবে আর একদিকে আরেকটা ওটিএম পুট, একদিকে একটা ওটিএম কল বাই করবে আর একটা ওটিএম পুট বাই করবে. তাহলে মার্কেট যদি নিচের দিকে পড়ে না ওটা প্রোটেকশন দেবে, ঠিক আছে. মানে মার্কেট উপরে গেলেও প্রোটেকশন, মার্কেট নিচে গেলেও একটা প্রোটেকশন, এটা প্রোটেকশন দেওয়া হলো. এবার এই প্রোটেকশনটাকে যখন ইমপ্রোভাইজ করা হবে না তোমার মার্জিন ভ্যালু দেখো মার্কেট কত চাইছে, তোমার মার্জিন ভ্যালু হিউজ কমে যাবে. কোথায় আমার লাগছিল 1,45,000 টাকা, 44,000 টাকা হবে, মার্জিনটা কমে গেল, ঠিক আছে. আর যে আনলিমিটেড লসটা হচ্ছে না ওটাও কমে যাবে. কিভাবে হবে এটা আর আজকে বলা সম্ভব না, ठीक है. ये पूरा घटना घटेगा कैसे ये आज और मेरे पास टाइम नहीं है और सिचुएशंस भी पढ़ाने लायक बचा नहीं है, ठीक है. लेकिन क्योंकि शुरू किया था एक बेसिक लेवल तक तो आना है कि आयरन कॉन्डर में होता क्या है. इतना पता चला कि शॉर्ट स्ट्रैंगल का इम्प्रोवाइजेशन है, ठीक है. इतना पता चला शॉर्ट स्ट्रैंगल को इम्प्रोवाइज करके हम अपना मार्जिन को घटा सकते हैं और शॉर्ट स्ट्रैंगल में जो मेरा अनलिमिटेड लॉस हो रहा था उसको मैं कम कर सकता हूँ. वहां पर 2 लेग का स्ट्रेटेजी था, इसमें 4 लेग का स्ट्रेटेजी है. अब इसको रियल में लेना कैसे है या यूज कैसे करना है ये मैं आपको फ्राइडे वाला क्लास में कंप्लीट कराऊंगा. फ्राइडे वाला क्लास में मैं आपको 2 चीज कराऊंगा. इसको कंप्लीट करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जैसे लेके करंट मार्केट के साथ दिखाऊंगा कि कैसे यूज करना है. और मेरे को अगर थोड़ा टाइम बच जाए उस दिन तो उस दिन मैं आपको ना और एक स्ट्रेटेजी है बटरफ्लाई बोल के वो भी थोड़ा सा दिखा दूंगा, ठीक है. तो उसके बाद ऑप्शंस का स्ट्रेटजी एंड एडवांस ऑप्शंस का क्लास कंप्लीट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम लोग फ्रेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे. टेक्निकल का क्लास जैसे चल रहा है वो चलेगा, ठीक है. और जो लोग क्या बोलते हैं उसको कॉमोडिटी जो लोग जैसे कर रहे हो वो चलेगा. मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्या बोलते हैं उसको फंडामेंटल स्टार्ट करने का. मुझे टाइम अगर मिल जाए या टाइम में स्लॉट में अरेंज कर पाऊं तो मैं बोलूंगा. तो जो लोग फंडामेंटल करना चाहेगा मेरे को बोलना. कॉमोडिटी अभी शुरू हुआ है शनिवार. नहीं शनिवार अभी तो शाम को चल रहा है.
मेरा टाइम नहीं हो रहा है, बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर सुबह करो। देखता हूँ सर, अगर किसी बैच के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ तो मैं उसको सुबह करूंगा, ठीक है। रेंज बाउंड, ये स्ट्रेटेजी, हाँ रेंज बाउंड मार्केट के लिए है। रेंज बाउंड मार्केट के लिए आयरन कॉन्डर यूज होता है, काफी पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। फ्राइडे कंप्लीट करूंगा ना, फिर बोलेगा जिंदगी भर यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट दिन बताऊंगा। ओके ওকে স্যার বাই। ओके सर, बाय। बस